अब हम लोग बोलते हैं कि आपको दिक्कत है इंडिया से, पाकिस्तान जाइए। वो तो कह रहे हैं सर भारत बनाम इंडिया है ये लड़ाई। अरे तो उन्हीं के सवाल का तो ये ट्विटर बायो जवाब है ना, पहले इसका जवाब वो काहे नहीं मानते हैं आप लोग? इसको बड़ा कीजिए और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जितना लोग हैं इसे पूछिए ना, मोदी जी से भी पूछिए कि भाई आप लोग ये सवाल कौन सा पूछ रहे हैं जिसका जवाब आप ही लोग दे रहे हैं। तो घबराहट है, बौखलाहट है, और इस घबराहट और बौखलाहट में वो एक शेर है ना कि मैं जुनून में बकता जा रहा हूं। तो ये जुनून में बकते जा रहे। जुनून क्या होता है? जब अकल काम करना बंद कर देती है। तो इन तमाम लोगों को अब जेल जाने से डर लग रहा है, तो अब इनका अकल काम नहीं कर रहा है। सर हम किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वहाँ के लोग भारत देश नहीं कहते संबोधित बल्कि इंडिया लोग बोलते हैं। तो हमारे क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी नाम भी बदलेंगे वो, इसको दबाना चाहते हैं क्या इंडिया? हमारे संविधान की जब आप पहला वर्ग जब आप पलटिएगा, पता नहीं आप लोग तो जरूर पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग जब पलटिएगा संविधान का पहला वर्ग, जैसे ही संविधान खोलिएगा तो वहाँ लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। यानी कि जो संविधान को मानता है वो इंडिया को मानता है। और ये लोग तो गोडसे को मानने वाले हैं। इनके एक संघ संचालक थे सुदर्शन जी, उन्होंने तो कहा था कि संविधान को प्रशांत महासागर में फेंक देना चाहिए। तो जिसको संविधान में विश्वास नहीं उसको इंडिया में विश्वास नहीं। तो ये तो पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि ये लोग संविधान को विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, इस देश को तोड़ने वाले लोग हैं, गोडसे के मानने वाले लोग हैं। तो इंडिया से एलर्जी, इंडिया से बेचैनी इनको नहीं होगा तो किसको होगा? अब वायरस और बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से दुश्मनी होगा ना भाई, आईवी इंजेक्शन लगेगा तो वायरस बैक्टीरिया साफ। तो इंडिया आ गया तो ये सब वायरस बैक्टीरिया साफ हो जाएगा। ये बौखलाहट आप जो कह रहे हैं, जबरदस्त बौखलाहट है। क्यों है? कारण क्या? अरे जेल जाने का डर है, ये सब घोटाला का लाइन है। आप एक तरफ कह रहे हैं क्योंकि वोट आम जनता को देना है। हाँ। आप राजनेता है, आप तो उनके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन अभी भी आम जनता के बीच में मोदी जी का लोकप्रियता बढ़ा हुआ है। कहाँ है? आज इलेक्शन हो जाए तो लोगों का एक रुझान मानना है कि अभी भी एनडीए की सरकार आनी चाहिए। किससे पूछ के रुझान तय किए? किससे पूछ के रुझान तय किए हैं? आम जनता का कौन सा आम जनता? कर्नाटक का आम जनता बताया ना कि मोदी जी की क्या हैसियत है। अरे क्या हैसियत है? पंडाल में कूद कूद करके जय बजरंग बली का नारा लगाए, कूद कूद करके। इस देश में पहली बार कोई प्रधानमंत्री धार्मिक नारों का सहारा ऐसे ले रहे थे, बोलो बजरंग बली की जय। तो बहुत बड़ी बात है कि बजरंग बली ने अपना कमाल दिखाया। और बजरंग बली ने क्या किया? रावण का नाश किया। बजरंग बली ने क्या किया? लंका को जला दिया। उसी तरह से बजरंग बली इनकी लंका को जलाने की शुरुआत कर्नाटक से कर चुके हैं। अब दिल्ली की बारी है। इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए रोता है क्या। घटना घटा उसमें क्या कहेंगे? मणिपुर की घटना इस देश के लिए बहुत बड़ी दुखद घटना है। और हमारी जो मुल्क की जो सरकार है इसकी असंवेदनशीलता की ये पराकाष्ठा है। हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर का म नहीं निकल पा रहा है। इससे अनाथ स्थिति में ये देश कभी पहले नहीं था। जबकि प्रधानमंत्री एक दिन में चाहते तो मणिपुर की घटना को इंटरफेयर करके रोक सकते थे। लेकिन इस मुल्क में नफरत की खेती करने वाले ये तमाम हुक्मरान शुरू में अपनी सरकारों को बनाने और बचाने के लिए जो नफरतों की बीज बोए हैं, तो वही राहत इंदौरी का शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो इस बात से अब देश में जो ये आग मणिपुर में लगी है, सरकार के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री का पहला फर्ज है कि वो वहाँ पर जाएं और शांति की अपील करें। सबसे पहले तो राष्ट्रपति शासन लगाए। उससे निकम्मा मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता जहां की महिलाओं को इस प्रकार से जहां पर अपमानित किया गया हो। और मुख्यमंत्री कहता क्या है? ऑन द रिकॉर्ड मुख्यमंत्री का आपने स्टेटमेंट सुना है, क्या कहा है? ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हुई हैं मणिपुर में। लानत है इस प्रकार के मुख्यमंत्री को। अभी तक भारत सरकार कैसे अपने कुर्सी पर सुरक्षित रखे हुई है, ये संविधान का अपमान है, इस मुल्क का अपमान है, जमहूरियत का अपमान है।
देश का अपमान है। सीमा हैदर से लेकर क्या कहेंगे? सीमा कार्यक्रम के बारे में बात कीजिए, हम लोग सीमा हैदर पर नहीं बात कर रहे हैं। हमारा कार्यक्रम 23 तारीख को है। हम एक सम्मेलन कर रहे हैं जहां डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह वहां पर हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए आ रहे हैं। और लोग हैं। आप एक बात देख लीजिए, हम लोग का कार्यक्रम पहले से फिक्स था। उसके डर से भाजपा वाले लोग 22 तारीख को हम लोग को डिस्टर्ब करने के लिए 22 तारीख को अपने अध्यक्ष को बुला रहे हैं, लेकिन उससे कोई असर नहीं है। उसी जगह पे सर, उसी जगह पर और उसी टाइम में। लेकिन आप देखिएगा, विभिन्न साइडों से आप आए होंगे। हमारा जो गेट बना है, एक तरफ उनका है, उनका जाने वाला है, हम लोग का आने वाले हैं। कहने का एक ही मकसद है, जो हम लोग का पूर्ण रूप से तैयारी है, उसको देखकर इन लोगों को घबराहट हुई। और सम्राट चौधरी जी को वो लोग एक रोज पहले बुलाए हैं, उनका भी बिहार में कहीं दौरा नहीं हुआ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह पूर्व मंत्री के आने के वजह से उन लोग को घबराहट है, उनके कार्यक्रम से घबराहट है। आप देखे होइएगा, पद यात्रा में हजारों की संख्या में हमारे अखिलेश बाबू चलते थे, और सब देखते हुए इन लोगों को घबराहट है। उसी के तैयारी में आपके जिला जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौलाना मजहक का धरती है, और अखिलेश बाबू का हुक्म हुआ, ये आपके यहाँ हम पहले आवेंगे और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अध्यक्ष जी और डॉक्टर शाम साहब ने विस्तृत रूप से जो बात आप सबों के सामने रख दी है, उसी का मैं समर्थन करता हूं। और एक बात मात्र अपने तरफ से और इसमें जोड़ देना चाहता हूं कि 23 तारीख को जो हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन है। और कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से हम सीवान जिला में यह बात बताना चाहते हैं, ताकि गांव-गांव में ये बात जाए कि जो व्यक्ति 9 वर्षों से इस देश में झूठ की खेती कर रहा है, एक व्यक्ति इससे प्रभावित है। यह अलग बात है कि हम किसी राजनीतिक दल की बात है, मैं अपनी बात कहता हूं, लेकिन सच्चाई है कि जो बात उन्होंने कह करके जनता के बीच अपनी बात को रख करके और सत्ता में एक बार नहीं 2 बार आए, उसमें से एक भी बात, सिंगल एक बात भी पर वो खरा नहीं उतरे। इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा जनता के साथ बेईमानी दूसरा कुछ हो नहीं सकता है। इसी को हमारे अध्यक्ष जी के साथ जो आ रहे हैं, हमारे विधायक दल के नेता वो, और हमारे जिला के जो वरीय नेता हैं, वो सभी लोग आम लोगों के सामने इस बात को बताएंगे कि आप आने वाला जो लड़ाई है 24 का, उसमें आप इस बात को घर घर जाके, यह गरीबों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों की पार्टी है, ईसाइयों की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है, सभी की पार्टी है। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, और उनको हिंदू मुस्लिम छोड़ के दूसरा कुछ करने आता भी नहीं है। इसी की लड़ाई है। इसलिए पूरा इन लोगों ने जो बता दिया, और स्वागत आप देख ही रहे हैं। अभी अध्यक्ष जी ने जो बताया कि हमारे प्रोग्राम जो आज हम लोगों को लगता है कि 1 माह पहले घोषित हुआ है, टाउन हॉल बुक हुआ है, लेकिन जानबूझ के वो वहीं करना, यही उन लोगों की फितरत है। हर काम में अड़ंगा लगाना, चाहे देश में लगाएं, पार्टी में लगाएं, जहां जो बन सके झूठ साँच वो करते रहें। लेकिन यह बात सही है कि वो आ रहे हैं यहाँ, 22 को उनकी विदाई हो जाएगी और 23 को 24 में हमारा वापसी होगा, और ये जो इंडिया गठबंधन हुआ है उसकी सरकार बनेगी। और दूसरी बात, जो गोदी मीडिया के लोग हैं, जो उनके तपे तपाए लोग हैं, जो उनके द्वारा प्रायोजित बात को बोलते हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि वो भी उस दिन बोलने की कोशिश किए थे कर्नाटक के चुनाव के पहले, लेकिन क्या हुआ, जनता ने फैसला कर दिया। आज सेम वही हम हिमाचल में सरकार बनाए, हम कर्नाटक में सरकार बनाए। अभी जहां जहां हमारा चुनाव होने जा रहा है नवंबर दिसंबर में, सभी जगह सरकार बनेगी और 24 में इनकी सफाया हो जाएगी।
इसी के साथ आप सभी का स्वागत है कि आप हमारे बात को, सच बात को, जनता जिस चीज को भोग रही है, जनता जिस चीज से आप एक एक व्यक्ति प्रताड़ित हैं, इस बात को जनता तक आपके माध्यम से जाए, यही मेरा अपील है आपसे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। महोदय, पूर्व अध्यक्ष महोदय और हमारे सम्मानित बड़े भाई प्रद्युमन राय जी हमारे बीच में, हमारे बड़े भाई कमलेश जी हैं, अल्पसंख्यक के सरवर इमाम साहब हैं, सभी लोग अपनी अपनी बात रखे। 23 तारीख को हमारे सम्मानित अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान साहब आ रहे हैं। ये पार्टी का गेट टुगेदर। दूसरी बात कि हमारे सत्ता पक्ष के लोगों को भी बधाई। उनको ये पूर्व में एहसास हो चुका है कि अब हमारे जाने का समय है, इसीलिए वो 22 तारीख को आकर जा रहे हैं और 23 को हम आ रहे हैं। 22 तारीख को सत्ता पक्ष के लोग जो कुछ भी रायता यहाँ फैला के जाएंगे, उसका जवाब हम कांग्रेस के लोग ही भाजपा को आज पूरे देश में जवाब दे रहे हैं। तो जो भी वो फैला के जाएंगे उसको समेटने का काम हम कांग्रेसी 23 तारीख को करेंगे। तो बैनर लगा है तो इनकमिंग का एक आउटगोइंग का, ये क्या मतलब इसका? इनकमिंग हमारा है, आउटगोइंग उनका है। आउटगोइंग हमारा है और उनको तो ये एहसास हो चुका है। अब सिवान का माहौल, मीडिया कर्मी जो है सिवान, मेरा नाम जमाल अहमद, पूर्व संगठन सचिव बिहार का।